कल्पना कीजिए समुद्र का गहराई, उसमें छाया हुआ घना अंधेरा और सन्नाटा। समुद्र के जल के सतह से मरे हुए व्हेल का एक शव धीरे धीरे पानी में डूबता है और समुद्र के तली पर जाकर बैठता है। फरवरी 2002 में मॉन्ट्रे कैनियन में वैज्ञानिकों का एक टीम रिसर्च के लिए घूम रहा था और उन्हें इस ग्रे व्हेल के कंकाल के सतह पर गुलाबी पंख वाले अजीबो गरीब जो है जीव नजर आए, जो कॉलोनी के रूप में इसके सतह पर बिखरे हुए थे और उसके हड्डी में धंसकर अपना खोज कर रहे थे, यानी उससे न्यूट्रिशन पोषण ले रहे। तो इस नए जीव का नाम बाद में ज़ॉम्बी वर्म रखा। इस खोज के बाद समुद्र के गहराई में रहने वाले कुछ अज्ञात जीवों के वैसे पोषण के बारे में पता चला जो न्यूट्रिशन के एक नए तरीके के ज्ञान को नया दिशा दे। तो आइए जानते हैं ज़ॉम्बी वर्म्स के बारे में। हाय, मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं ज़ॉम्बी वर्म्स के बारे में। तो ज़ॉम्बी वर्म्स जो हैं, इनका साइंटिफिक नेम है ओसीडेक्स, OSEDAX, ओसीडेक्स। यह शब्द जो है लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है बोन डिवोरर्स और बोन ईटर्स, हड्डी को खाने वाले या हड्डी को निगलने वाले। जो ज़ॉम्बी वर्म्स हैं, इन्हें बोन ईटिंग स्नॉट फ्लावर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा फूल के तरह जो है नजर आता है। ये जो है गहरे समुद्र में रहने वाले वर्म्स होते हैं या पॉलीकीट हैं, एनिलिडा वर्ग के जो है जंतु हैं, जिन्हें सामान्यतः जो अर्थवर्म्स या लीचेज हैं, इनके परिवार का ही ट्यूब वर्म माना गया। अब जान लेते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में विस्तार से, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताया था। तो एक साइंटिस्ट जो है का टीम था और जिसके हेड जो है वो थे रॉबर्ट फ्रेनहॉक। ये जो है फरवरी 2002 में मॉन्टे कैनियन जो है का खोज करने निकले और यहीं जो है इन्हें ज़ॉम्बी वर्म्स के बारे में पता चला। तो ये जो है कैलिफोर्निया में है, मॉन्टे जो है कैनियन, और यहाँ पर जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मॉन्ट्रे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो टीम है इसी इंस्टीट्यूट की जो है टीम थी, जो कि कैलिफोर्निया में है। इनके द्वारा एक सबमरीन इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम था आरओवी ट्यूबरॉन। इसी सबमरीन से ये समुद्र के सतह से लगभग 2893 मीटर यानी 9491 फीट नीचे गए और यहाँ उन्हें जो है नज़र आया व्हेल का जो है कंकाल, जिस पर बहुत सारे फूल जैसे संरचना जो है वो पूरे कॉलोनी के तरफ बिखरे हुए थे। ध्यान से जो है देखने पर पता चला इन्हें कि यह तो एक प्रकार का जो है वर्म है, यानी जंतु है, एनिलिड है, जो कि बिना पेट और बिना मुंह का है और
यह जो है व्हेल के जो है हड्डी के अंदर धंस कर उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो क्या है यह जंतु, कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। 2004 ईस्वी में रोसे एंड कॉलिग्स के द्वारा जो है साइंस जो है जर्नल में जो है इसके बारे में बताया गया, यानी इनके द्वारा जो है पेपर जो है सबमिट किया, जो कि साइंस जर्नल में छपा, और इसको जो है एक नया जीनस जो है माना गया और इसका नाम ऑसिडॉक्स रखा गया। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस जंतु के बारे में। तो ज़ॉम्बी वंश के बारे में जानने से पहले व्हेल फॉल के बारे में जान लेते हैं कि व्हेल का शरीर जो है डेड बॉडी, ये जल के सतह से समुद्र के तल में पहुंचा कैसे। तो ब्लू व्हेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जीवधारी, ये ब्लू व्हेल जो है जब मर जाता है तो इसका शरीर डिकम्पोज होने लगता है, और डिकम्पोजिशन के कारण इसके अंदर गैस भरने लगता है, जिससे इसका शरीर धीरे धीरे उठते हुए पानी के सतह पर चला जाता है। और जब भी आप देखिए कि ब्लू व्हेल का डेड बॉडी पानी के सतह पर है तो उसके नज़दीक नहीं जाइए, क्योंकि इसमें कुछ ही समय के बाद विस्फोट होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ गैस जो है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो विस्फोट के साथ इसका शरीर फट जाता है। यह ब्लू व्हेल का जो शरीर है, जो कि विस्फोट के कारण जो है फट चुका है, अब इसके अंदर पानी भर जाता है और धीरे धीरे यह पानी में सिंक करते हुए डूबते हुए समुद्र के तली में पहुंच जाता है। इसी घटना को व्हेल फॉल कहा जाता है। तो व्हेल का जो मांस है यह बहुत सारे समुद्र के तली में रहने वाले जीवधारियों के लिए भोज का काम करता है, फिस्ट का काम करता है। पहले तो बड़े जंतु जो है इसके जो है मांस को खाते हैं, शार्क वगैरह। उसके बाद छोटे जंतु क्रैब्स वगैरह जो है, जो बचा कुचा मांस है, इसको खाते हैं। और लास्ट में जो है व्हेल का सिर्फ कंकाल रह जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेल का कंकाल जब पानी के अंदर यानी तली में जो है समुद्र के तली पर है तो यह लगभग 50 से 100 साल तक इसी तरह रह सकता है, डिकम्पोज जल्दी नहीं। लेकिन ये ज़ॉम्बी वर्म्स इसी कंकाल पर ग्रो करते हैं, अपना कॉलोनी बनाते हैं और इसी से न्यूट्रिशन लेकर धीरे धीरे इस कंकाल को तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। यानी फिर जो है व्हेल का जो है शरीर का रिसाइकलिंग हो जाता है और समुद्र के तल का जो है जो मिट्टी है इसका न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा ज़ॉम्बी वर्म ऑसिडॉक्स ये कैसे फीड करता है, यानी ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है। इसके पास न अपना माउथ है, न स्टमक या गट है, न एनस है, तो फिर ये न्यूट्रिशन लेता है कैसे। तो ज़ॉम्बी वर्म जो है इसका जो है शरीर एक ट्यूब जैसा मेन स्टेम होता है। इसके ऊपर जो है फीदर्स जैसे पिंक कलर के फीदर्स जैसे स्ट्रक्चर जो है निकले हुए रहते हैं, जो पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं। ये गिल जैसे संरचना होते हैं और पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं। और इसका जो स्टेम है इससे बहुत सारा रूट लाइक स्ट्रक्चर, जड़ के समान जो है टिश्यू जो है निकलकर जो व्हेल का कंकाल है उस हड्डी के अंदर धंसता है। और ये जो रूट लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है इससे एसिड का सेक्रेशन होता है, जो कि बोन को बोर करके उसके अंदर जो है जाने में इस संरचना को मदद करता है। जब यह संरचना बोर करके बोन के अंदर पहुंच जाता है तो इसके
रूट में रहने वाले कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया बोन के अंदर उपस्थित फैट और प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, और तब यह जो है ज़ॉम्बी वर्म जो है उस सिंपल कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है या बैक्टीरिया सहित जो है पूरे पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसका अनोखा और खौफनाक तरीका हो गया या जीवन शैली हो गया कि किस तरह से जो है यह अपना पोषण जो है हड्डी के अंदर रूट धंसा कर और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। गहरे समुद्र के अंदर ना, जहाँ सनलाइट भी जो है नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ एक अनोखा न्यूट्रिशन का तरीका ये अपनाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं अपीयरेंस के बारे में कि जो हमारा ओसीडेक्स है ये दिखता कैसा है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा गया है, यानी फीमेल और मेल के साइज में ज़मीन आसमान का अंतर है। फीमेल जो है इसको कहता है कि इसका साइज जो है मेल के तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसका साइज 1 से 3 इंच या फिर सेंटीमीटर में 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर जो है इसका साइज होता है फीमेल का। और मेल जो है इसका साइज सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में, वो भी कितना, तो 0.4 मिलीमीटर जो है इसका साइज होता है। यानी मेल जो है फीमेल की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। और यहाँ जो है जैसे राजा महाराजा लोग का जो है हरम होता था जिसमें उनकी बहुत सारी रानियाँ जो है रहती थीं, उसी तरह यहाँ जो है फीमेल के बॉडी में हरम पाया जाता है जिसमें बहुत सारे मेल जो है रहते हैं। तो जो हमारा ओसीडेक्स म्यूकोफ्लोरिस स्पेसीज है, इसमें एक फीमेल जो है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर जो था उसमें जो है, जो कि बोन के अंदर धंसता है, उसमें लगभग जो है 100 से ऊपर जो है यानी 111 के आसपास जो है मेल पाए गए हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर। यानी फीमेल के बॉडी के अंदर मेल जो है का हरम है जिसमें मेल्स रहते हैं। मेल का साइज 0.4 मिलीमीटर है। एक फीमेल के बॉडी में मेल कितना पाया जाएगा, तो 100 से ऊपर यानी 111 जो है पाया गया है किसमें, तो ओसीडेक्स म्यूकोफ्लोरिस में। लेकिन और भी दूसरा स्पेसीज जैसे जैपोनिका है या और भी है, उसमें 111 से ज़्यादा भी जो है मेल्स जो है एक फीमेल में हो सकते हैं। ये हो गया अपीयरेंस के बारे में कि साइज जो है में बहुत ही ज़्यादा जो है ये अंतर है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में कहता है कि फीमेल का जो बॉडी है इसके अंदर जो है एग का फॉर्मेशन होता है। मेल जो है बॉडी में ही रह रहा है तो इसका स्पर्म जो कि लंबा होता है यह अपना स्पर्म रिलीज करता है। फीमेल के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और उसके बाद फीमेल जो है फर्टिलाइज्ड एग जो है फीमेल के बॉडी से बाहर आता है जो कि ट्रोकोफोर लार्वा में जो है बदल जाता है। अब देखिए इसमें जो है जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें एनवायरमेंटल रोल है। कैसे, तो जो ट्रोकोफोर लार्वा जो है जो बोन के ऊपर गिरा ये जो है फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ट्रोकोफोर लार्वा जो है बैठ जाता है फीमेल के बॉडी के ऊपर वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है में क्रोमोसोम वगैरह का कोई योगदान नहीं है। किसका योगदान है, एनवायरमेंटल रोल है। तो समझ गए कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन जो है माने फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के जो है डेवलपमेंट जो है कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि बीच में लार्वल स्टेज आ रहा है। कौन सा लार्वा बन रहा है, ट्रोकोफोर लार्वा बन रहा है, और ये प्लैंक्टोनिक होता है। और ये जो है लार्वा जो है अब मेल या फीमेल में कैसे डेवलप करेगा, तो जो लार्वा जो है बोन पर, व्हेल का जो बोन है जिससे फीमेल न्यूट्रिशन लेती है उस बोन पर जो है अगर सेटल कर गया तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लार्वा मेल फीमेल के बॉडी के ऊपर सेटल कर गया वो मेल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये रहा इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं अब जो हमारा ज़ॉम्बी वर्म है
इसके इकोलॉजिकल रोल के बारे में, इकोलॉजी में इसकी क्या भूमिका है, पर्यावरण में जो है इसका क्या भूमिका है। तो इसको कहता है स्कैवेंजर के तरह कार्य करता है। स्कैवेंजर तो है ही, क्योंकि मरे हुए जो है व्हेल के हड्डी के ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको तोड़ रहा है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो स्कैवेंजर तो है ही। और उसके बाद कहता है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस जो है में रहने के लिए जो है ये सूटेबल जो है अपने आप को बना चुका है, अडेप्ट कर चुका है। कैसे? तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि समुद्र के तली पर ये पाया जाता है तो वहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ठंडा होता है और वहाँ पर डार्कनेस है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो ऐसे जगह पर जहाँ एक्सट्रीम प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो पानी और एकदम अंधेरा हो, ऐसे जगह पर रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर चुका है। तो ये हो गया एडेप्टेशन इसका। और उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स में कहता है कि क्या इससे बेनिफिट है। तो ये जो है जब व्हेल के जो है कार्केस को यानी बोन को जो है तोड़ता है अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो उसको डीमिनरलाइज कर दे रहा है और ये मिनरल मैटर जो है डीप सी के जो सॉइल है उसमें फैलकर और सॉइल का जो है न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं। व्हेल के बोन में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि ये कार्बन को, व्हेल के बोन से कार्बन को रिलीज कराने में मदद करता है, कार्बन साइकिल में भी भाग लेते हैं। नहीं तो इतना कार्बन जो है ये उसके बॉडी में ही लंबे समय तक पड़ा रह जाता है, तो कार्बन साइकिल में योगदान है इसका। इससे जो है कुछ हानि भी है। कैसे? तो कहता है कि ये जो है फॉसिल को बनने से रोकता है, यानी जो बोन फॉसिलाइज हो सकता था उसको फॉसिलाइज नहीं होने दे रहा है। तो ये बोन को फॉसिलाइज होने से रोक रहा है। कैसे? उसको फॉसिल में बदलने से पहले ही उसको क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है और तोड़कर मिनरल मैटर में बदल कर उसको सॉइल में जो है मिला दे रहा है। यानी फॉसिल जो है बनने में जो है यह बाधक के रूप में, बैरियर के रूप में काम करता है। तो ये इसके जो है प्रोज एंड कॉन्स। तो इस वीडियो में हम लोग जाने ज़ॉम्बी वर्म्स के बारे में कि कैसे जो है ये ज़ॉम्बी वर्म्स जो कि बिना माउथ और बिना जो है स्टमक वाले जो है ऑर्गेनिज्म हैं, ये वर्म्स जो है जो पॉलीकिड वर्ग के हैं, किस तरह से डीप सी में रहकर जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और व्हेल के बोन को जो है तोड़कर उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, यानी बोन ईटिंग जो है ज़ॉम्बी के नाम से जो है इनको क्यों जाना जाता है। तो ये रहा ज़ॉम्बी वर्म्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसा ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।